वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी जो टॉपिक डिस्कस करेंगे या जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके ओके, ये है आज हम लोगों का टॉपिक। ये जो बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो हम लोग का रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर जो चैप्टर है क्लास 12 का। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? रिटायरमेंट रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। ओके, ये जो हम लोग का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का एक पार्ट होता है, एक पार्ट है जिस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल। और इसी ये जो गुडविल है, ये गुडविल को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, मतलब हम लोग जब इसका अकाउंट्स करेंगे एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग, मान लो जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, ये तो चीज़ है। एंड यहाँ पर एक चीज़ कि जो फार्म होता है, ये जो फार्म है, उस फार्म में कौन सी कंडीशन पर कौन सी चीज़ होगा और क्या होना चाहिए। ओके, वो चीज़ आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। और इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड एज वेल एज एट द टाइम ऑफ डेथ। ओके, डेथ का जो न्यूमेरिकल्स है एंड डेथ का एक अलग सीरीज, अलग क्लास लूँगा। ओके, डेथ के ऊपर थोड़ा हम लोग आफ्टर द रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट बहुत कुछ करने के बाद, मान लो रिटायरमेंट का जो भी फंक्शंस वगैरह है, रिवोल्यूशन, इसके बाद रिवोल्यूशंस करेंगे, रिवोल्यूशन समझेंगे, जर्नल प्रोविजंस जो भी है कैसे कैसे जर्नलाइज करते हैं वो भी हम लोग समझेंगे। देन उसके बाद हम लोग डेथ शुरू करेंगे एंड उसके साथ हम लोग एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के ऊपर वो भी हम लोग सॉल्व करके देंगे। ओके, तो आराम से तुम लोग देखो। और जितना भी हम लोग क्लास करेंगे, यहाँ पर जितना भी क्लास होगा ऑफलाइन और ऑनलाइन, जो बच्चा है मेरा वो भी डायरेक्ट आराम से जाकर यूट्यूब पर बाद में देख सकते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। और किसी भी एरिया में डाउट रहेगा तो वो लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन होगा तो मैं भी बता देना। और इसका जो थ्योरी वगैरह है, इसका जो थ्योरी आंसर है बहुत इंग्लिश एंड एज वेल एज जो बंगाली आंसर है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर तुम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना। ओके, मतलब जितना भी स्टूडेंट्स है, मतलब जो मेरा डायरेक्ट स्टूडेंट है उनके लिए भी, जो मेरा इनडायरेक्ट स्टूडेंट्स है उनके लिए भी, आज से 5 साल बाद जो भी स्टूडेंट ये क्लास भी देखेगा यूट्यूब पर भी, यूट्यूब पर वो भी जाकर आराम से टेलीग्राम से जाकर तुम लोग क्या कर लेना, जितना भी स्टडी मटेरियल्स है वो आराम से डाउनलोड कर लेना। ओके, ये जो चैप्टर है, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये बेसिकली जो सीए फाउंडेशन का या कॉलेज बीकॉम बीबीए कर रहे हैं उनके लिए भी क्या होगा, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, इसको समझो और इसको देखो। ठीक है, किसी को यहाँ पर तो डाउट नहीं है? ओके ओके, तो अब देखो, ये जो गुडविल है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, गुडविल के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत क्लास भी किया, यहाँ पर भी थोड़ा क्लास करेंगे, थोड़ा गुडविल क्या होता है वो भी समझेंगे। देखो, गुडविल मतलब एक नाम होता है, जो नाम मतलब क्या होता है ना, कुछ अच्छा नाम, कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट, कुछ अच्छा प्लेस, कुछ अच्छा खाना, मतलब माइंड में जो चीज़ आ रहा है। ओके, मान लो इस सोसाइटी में और इस देश में एक अच्छा लोग के नाम बोलो। ओके, या एक बुरा लोग के नाम बोलो। ओके, तो तुम्हारा माइंड पर क्या आ रहा है? सपोज मैंने बोला कि तुम्हारा सोसाइटी में, तुम्हारा जो तुम जो सिटी से बिलोंग कर रहे हो, टाउन से बिलोंग कर रहे हो, या जो भी विलेज से बिलोंग कर रहे हो, उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर स्कूल में या कॉलेज में, किसी भी एरिया में, या तुम लोगों के फ्रेंड्स ग्रुप में या रिलेटिव्स में से, या मान लो कि खाने का चीज़, मान लो कि स्वीट, मान लो कि बिरयानी। ओके, तो ये जो चीज़ मैंने बोला कि सपोज़ मान लो बिरयानी खाने का मन कर रहा है, तो और तुम्हें किसी ने बोला कि सपोज़ मान लो तुम जिस एरिया से हो
और तुम्हें किसी ने बोला कि इस एरिया में, तुम्हारे एरिया में अच्छे बिरयानी का दुकान कौन सी है। कुछ अच्छे बिरयानी का दुकान मतलब तुम कोई ना कोई पर्टिकुलर एक दुकान का नाम आ जाएगा कि इस दुकान का बिरयानी बहुत ही अच्छी है। ओके, माइंड में आ जाते ना, मतलब तुरंत आ जाते, तुरंत क्या हो जाते, माइंड पर आ जाते। और ऐसे भी होता है कि सपोज मान लो बिरयानी का मन कर रहा है, मतलब खाने का भी मन कर रहा है, तो तुम्हें बोला किसी ने कि भाई इस एरिया में अच्छी बिरयानी का दुकान कौन सी है, और तुम्हारा माइंड में ये भी आ जाएगा ये तो दुकान अच्छा है, बट एक नेगेटिव वाला भी आ जाएगा, इस दुकान का जो बिहेवियर या उनका जो खाना है वो अच्छा नहीं है, आ जाता है ना। ये क्यों होता है, उसका जो मतलब बिहेवियरल कंसेप्ट भी होता है यहाँ पर, ये धीरे धीरे बनता है। ये जो गुडुल है ना, ये धीरे धीरे बनता है, बैडुल भी धीरे धीरे बनता है। बट बैडुल क्या होता है, इसका नेगेटिव वाइब्स क्रिएट होता है सोसाइटी में। मतलब इस दुनिया में दो तरह के लोग नॉर्मली होता है, तीन तरह के होता है, बट नॉर्मली मान लो दो तरह के होता है। एक ऐसा लोग जिनका इस सोसाइटी में बहुत ही उनका कंट्रीब्यूशन था, और उनका नाम था, और नाम भी है, मरने के बाद भी उनका नाम है। फॉर एन एग्जाम्पल, नेताजी, खुदराम बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी। ओके, इन सब लोगों के नाम माइंड में आ जा रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि वो लोग क्या थे, आज उनके वजह से आज हम लोग बिंदास यहाँ पर मतलब क्या कर रहे हैं, पूरा इस देश में घूम रहे हैं ना, उनके वजह से, फॉर दे आर सेक्रीफाइसिंग पर्पसेस आज हम लोग इस देश में आराम से घूम रहे हैं। ओके, ये देश हम लोग कह सकते हैं कि हमारा देश है। आज वो लोग सेक्रीफाइस नहीं करते तो आज हम लोग क्या करते, अभी भी स्ट्रगल करते थे, मैं भी और मैं नॉट भी। ओके, मैं भी, आज भी हम लोग क्या करते, स्ट्रगल करते। ये कॉन्सेप्ट, अभी सेम थिंग्स इन द सोसाइटी, तुम्हारा माइंड में ऐसा भी आएगा कि ये जो लड़का और ये जो लड़की है बहुत ही खराब है। कुछ वजह है ना, कुछ वजह है, उसका नेचर, उसका कैरेक्टर की वजह से माइंड में आ जा रहा है कि भाई ये जो लड़का है या ये जो लड़की है, ये जो पर्सन है, ये क्या है, बहुत ही खराब है या गंदा है। इसके साथ रिलेटेड रिलेशंस मतलब आगे का जिंदगी खत्म, ऐसा भी हो सकता है, होता है, ये सोसाइटी में बहुत है। ओके, ये बहुत सोसाइटी में हम लोग देखते हैं, मतलब दो तरह के देखोगे लोग हैं। मतलब इसका एक काम क्या होता है, मतलब इस लड़कों को देखने के बाद लोग क्या बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छा लड़का है और ये बहुत ही अच्छी लड़की है। उल्टा भी बोलता है ना कि बहुत ही फालतू या बहुत ही घटिया एक लड़का और लड़की है, ऐसा भी सोसाइटी में होता है। तो दो तरह की उनका इमेज है इस सोसाइटी में, उन उन दोनों का मतलब दो लोग मान लो, इन दोनों का दो चीज़ क्या है उनका, सोसाइटी में एक फेस है, अलग अलग फेस है। एक का फेस क्या है, गुडुल, मतलब अच्छा नाम, अच्छा काम की वजह से उसका एक सोसाइटी में अच्छा नाम है, उसका बिहेवियर की वजह से। सेम थिंग्स अपोजिट साइड में एक है जिसका नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स या उनका जो कैरेक्टर या उनका जो बिहेवियर है उसके वजह से क्या हुआ, उसका नेगेटिव कॉन्सेप्ट सोसाइटी में आया। तो दो तरह की सोसाइटी होता है, तो बिजनेस में भी सेम होता है, एक होता है गुडुल और एक होता है बैडुल। ओके, गुडुल भी होता है एज वेल एज बैडुल भी होता है, बट बैडुल को हम लोग यहाँ पर कंसिडर फिलहाल नहीं कर रहे, बट नेगेटिव जिसको कहते हैं। ओके, नेगेटिव जिसको कहते हैं, पॉजिटिव में रहो। अब ये जो गुडुल है, और सोसाइटी में क्या है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिसका नाम भी नहीं है, मान लो कि नो उल। ओके, मतलब वो मतलब इस धरती पे आया, अपना मतलब गुजारा किया, कुछ दिन बाद चला गया, मतलब उसका नाम ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जिसका नाम ही नहीं है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका नाम है अच्छा नाम है या खराब नाम है, मतलब अलग अलग नाम होता है। ठीक है, और इसी नाम को लेकर हम लोग यहाँ पर जो रिटायरमेंट एंड डेथ का केस है वहाँ पर देखेंगे। ओके, ये जो नाम होता है ना, ये देखो, ये कोई पर्टिकुलर एक ये फिजिकल कोई एस्पेक्ट नहीं होता है कि जाके इसको छू सकते हैं। ओके, जाके इसको मतलब मान लो कि जैसे ये वाटर बॉटल, इसको हम लोग छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, मतलब ये छू सकते हैं। मतलब ये बट ये जो गुडुल हम लोग जो बार बार बोलते हैं कि गुडुल गुडुल, ये गुडुल को हम लोग जाके नहीं छू सकते हैं और देख भी नहीं सकते। ओके, देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। क्यों नहीं
छू सकते, क्यों नहीं देख सकते? क्यों? ये बिकॉज ये एक इंटेंजिबल है, ये एक इंटेंजिबल एंड इनविजिबल है। ओके, इंटेंजिबल एंड इनविजिबल है, और इसका फिजिकल कोई एस्पेक्ट नहीं होता, इसका कोई फिजिकल एस्पेक्ट नहीं होता। ओके, जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे क्लास भी किया, जैसे कि सपोज मान लो ताज होटल नाम सुना है, तो ये जो ताज होटल है, सपोज मान लो इस ताज होटल को आज बेचेंगे, जो ओनर है या जो उनका जो अथॉरिटेरियन है, उन लोगों ने सोचा कि ताज होटल को बेच देंगे, मान लो। और मान लो उसका जो फिजिकल एसेट्स है, उसका जो फिजिकल एसेट्स है वगैरह वगैरह है, तो सब कुछ मिला के ये जो उनका जो फार्म का वैल्यू आएगा, सपोज मान लो 5,000 करोड़, जस्ट एग्जांपल। उससे भी ज़्यादा होगा, उससे भी कम हो सकता है, जस्ट एक एग्जांपल लगाया, कितना? 5,000 करोड़। और तुमने बोला कि मेरे पास तो 5,000 करोड़ है, मैं ले लूँगा। नहीं ले पाओगे, 5,000 करोड़ में तुम नहीं ले पाओगे। जिसका फिजिकल एसेट्स मान लो 5,000 करोड़, तुम 5,000 में नहीं ले पाओगे, तो इसके लिए तुम्हें अलग से एक अमाउंट देना होगा, जिसको यहाँ पर डोनेशन वगैरह नहीं, घूस वगैरह नहीं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? गुडविल। क्यों? क्योंकि ये जो ताज होटल है, ये तो उन लोग बेच देंगे, मान लो जो अथॉरिटी है वो बेच देंगे, बट तुम आफ्टर परचेजिंग, आफ्टर बाइंग, तुम क्या करोगे? ये बिल्डिंग को लेके, ये ताज होटल को लेके, उसका नाम को लेके तुम क्या करोगे? आगे जाके बिजनेस करोगे, आगे जाके तो तुम बिजनेस करोगे। मतलब उनका स्टार्टिंग में जो कस्टमर्स थे, ओके, उनका जो स्टार्टिंग में जो कस्टमर्स थे उन लोगों का, मतलब ताज होटल का जो स्टार्टिंग पर जो कस्टमर्स थे, आज वो कस्टमर्स क्या हुआ? मान लो कि स्टार्टिंग पर कितने कस्टमर्स थे? 10 कस्टमर्स। और आज जब तुम्हें ये बिजनेस, ये मतलब उनका जो होटल है इसको बेच रहा है, तो मान लो तब कितना कस्टमर्स है? हर रोज़ कस्टमर्स है 1,000, जस्ट एग्जाम्पल। मतलब कहाँ पर 10 कस्टमर्स थे और कहाँ पर आ गए 1,000 कस्टमर। मतलब तुम्हें 1,000 कस्टमर मिल रहे, एवरेज कितना कस्टमर्स मिल रहे भाई? हर रोज़ 1,000 कस्टमर्स हर रोज़ तुम्हें मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? कुछ काम है, लोगों का माइंड पे आते हैं कि मतलब अच्छा चीज़ आ रहा है ना। लोग जब भी किसी के साथ, मतलब ये क्या कहते हैं इसको, मतलब लोग किसी के साथ, मतलब किसी के साथ जाना चाहती है, किसी के साथ रहना चाहती है, किसी भी एरिया में जाना चाहती है, किसी भी मतलब कोई भी खाना खाना चाहते हैं, तो उसका माइंड पर बेसिकली अच्छा चीज़ ही आएगा। खराब चीज़ भी आता है तो वो उसको मैं हम लोग साइड में रखते हैं, बट अच्छी चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो माइंड में क्या आएगा? मान लो कि रहने के लिए कहाँ जाएंगे? ताज होटल पर जाएंगे, कुछ लग्जरियस लाइफस्टाइल थोड़ा देखेंगे, या उनका जो वीआईपी कल्चर है, ये एक्चुअली ये रहना भी नहीं चाहिए, वीआईपी का वर्ड भी रहना नहीं चाहिए। ओके ना, ये जो मिनिस्टर्स वगैरह हम लोग देखते, दे आर सो कॉल्ड वीआईपी, एक्चुअली दे आर नॉट वीआईपी। व्हाट वीआईपी? कहाँ से वो लोग भी वीआईपी हो गए? कॉमन पीपल है, ऑल आर कॉमन पीपल इन दिस सोसाइटी। जस्ट कुछ कारण की वजह से उनका उनको हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी दिया, भाई तुम आगे जाके इस सोसाइटी को संभालो। मतलब ये नहीं कि भाई तुम वीआईपी हो गए। ऑल आर इक्वल इन दिस सोसाइटी, ऑल आर इक्वल, सबका हक बराबर है। बट फिर भी, तो अब लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें 1,000 कस्टमर्स फ्री में, मतलब फ्री नहीं, सॉरी, तुम्हें मतलब तुम स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? 1,000 कस्टमर्स से शुरू करोगे, 10 कस्टमर्स से नहीं। और यहाँ पर तुम बिजनेस करोगे, लोग आएंगे तुम्हारे नाम के नहीं, लिए नहीं आएगा। ओके, नाम किसका आ रहा है? ताज होटल का आ रहा है, मतलब बार बार किसका नाम आ रहा है सामने? ताज का नाम आ रहा है। किसका नाम? ताज। ओके, क्लियर माई पॉइंट? दिस क्लियर? तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या मान लो तुम्हारे आसपास जो भी बिजनेस है या दुकान वगैरह है, जो कुछ भी है, माइंड में वो इंस्टीट्यूशंस का नाम आता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, XYZ पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर्स, माइंड में एक या दो का नाम आएगा। अच्छे पॉलिटिशियंस का नाम माइंड में आएगा, मतलब एक या दो का नाम आएगा। सब तो पॉलिटिशियंस अच्छा नहीं है, ये नहीं कि सब भी चोर है, उसमें से अच्छा भी है। या कॉमन पीपल सब अच्छा है, ये भी नहीं है। कॉमन पीपल में से भी क्या है? चोर है। ओके ना, ये होता है। तो देखो, इस चीज़ को यहाँ पर देखो, तो आज यहाँ पर हम लोग जो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर देखेंगे, तो यहाँ पर कुछ ये जो गुडविल है ना, ये गुडविल
बनने के लिए, गुडविल बनाने के लिए लोगों को मेहनत करना होता है, काम करना होता है, इंस्टीट्यूशंस को लेके आगे जाना होता है। सोसाइटी में तुम्हारा नाम बनाना चाहते हो तो इस सोसाइटी के लिए मतलब क्या करना होगा, काम करना होगा, ठीक है। तो जाके तुम्हारा नाम सामने आएगा, अदरवाइज नाम नहीं आएगा। ओके, अदरवाइज नाम नहीं आएगा। तो देखो, मान लो यहाँ पर एडमिशन के टाइम पर भी गुडविल का पार्ट था, बट यहाँ पर थोड़ा इसको ट्रीटमेंट अलग हम लोग करेंगे। एडमिशन के टाइम पर जैसा हम लोगों ने ट्रीट किया इसको, यहाँ पर थोड़ा इसको अलग ट्रीट करेंगे। ओके, थोड़ा अलग देखेंगे। मान लो ये एक फार्म है। ओके, ये एक फार्म है और इसका ये जो फार्म है इसका पार्टनर्स कौन है, ABCD। उनका रेशियो क्या था, सपोज मान लो 3:2:1:1 ऐसा था। मान लो कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कितना था, 3:2:1:1 ऐसा था। ओके, 3:2:1:1। और ये जो बिजनेस था, ये जो बिजनेस या इंस्टीट्यूशंस, मान लो इस बिजनेस एंड इंस्टीट्यूशंस को जो लोग, इन चारों लोगों ने क्या किया इसको, मतलब जब स्टार्टिंग थे, सपोज मान लो जब स्टार्टिंग थे, कब स्टार्ट किया, सपोज मान लो 2000 2012 में स्टार्ट किया। मान लो कब स्टार्ट किया उन लोगों ने, 2012 में स्टार्ट किया। ओके, कब स्टार्ट किया भाई, 2012 में स्टार्ट किया। और आज अभी कौन सी ईयर चल रहा है, 2026। अब कौन सी मतलब ईयर चल रहा है, 2026। सपोज मान लो उस टाइम पर वो लोग जो, ये जो लोग हैं ABCD, इन लोगों ने जो बिजनेस शुरू किया, तब उनका बिजनेस का जब एरिया था, मतलब बिजनेस जो फार्म का साइज या फार्म का जो, मान लो कि उनका जो फार्म का जो पोजीशंस वगैरह सब कुछ वो ऐसे था। ओके, ऐसे टीन का बिजनेस था। स्टार्टिंग में तो ये नहीं कि स्टार्टिंग में उसने मतलब ये बना दिया, उसके पास, उन लोगों के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था, कस्टमर्स भी नहीं थे। ओके ना, कस्टमर्स भी नहीं थे। तो उन लोगों के पास क्या है, जस्ट मतलब कुछ पैसा था और उसी पैसे में से सपोज मान लो उन लोगों ने क्या किया, स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, और उसने, उन लोगों ने जो बिजनेस स्टार्ट किया उस टाइम पर उनका जो कस्टमर्स थे, उन लोगों का जो कस्टमर्स थे, ओके, उन लोगों का जो कस्टमर्स थे, स्टार्टिंग में जो कस्टमर्स मतलब एवरेज 5, 10, मान लो 20, ऐसा ऐसा कस्टमर्स थे। 5 कस्टमर्स हर मतलब एवरेज आ रहा है, 10 कस्टमर्स, 20 कस्टमर्स आ रहा है। खाने का होटल में देखो ना, जो खाने का होटल है, रहने का होटल को छोड़ के खाने का जो होटल है उसको देखो, मतलब लोग मतलब खाने के लिए भी क्या करते हैं भाई, जिंदगी में हम लोग जो कुछ भी करें क्या करें, किसके लिए, खाने के लिए, बेसिकली क्या होता है, खाना ही तो। उस खाने के लिए तो हम लोग इतना कुछ करते हैं, सर्वाइव करना होगा, उसके लिए खाना चाहिए। तो जो मान लो कि खाने का होटल है और उस होटल का स्टार्टिंग में कस्टमर्स कितना, 5, 10, 20 ऐसा कस्टमर्स, बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब एवरेज। दूसरे फार्म का बिजनेस क्या हो रहा है, अच्छा चल रहा है, बट इस फार्म में क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा अभी भी कस्टमर्स नहीं आ रहा है, मतलब स्टार्टिंग में 2012 के बाद मैं बोल रहा हूँ, किसका, कौन सी है, 2012। और उन लोगों ने धीरे 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 उन लोगों का जो खाना है वो टेस्टी है, उनका जो बिहेवियर है अच्छा है, उनका लोकेशन अच्छा है, प्राइस अच्छा है। ओके, मतलब ओवरऑल क्या है, उनका पोजीशन अच्छा ही है, परफॉर्मेंस अच्छा है। तो धीरे 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 ये जो लोग 5 कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, देखो कस्टमर्स क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं। कस्टमर्स बिजनेस का जो मेन जो प्रमोटर होता है, ये जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते हैं या एडवर्टाइजमेंट हम लोग करते हैं, लोग मार्केटिंग में भी, मार्केटिंग का भी ये करता हूँ। तो जो लोग मार्केटिंग के ऊपर जो काम करते हैं उसमें से याद रखना, एक बात याद रखना कि किसी भी बिजनेस, नॉट ओनली बिजनेस, किसी भी सेक्टर्स, ओके, किसी भी सेक्टर्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, कौन क्या, जो उनका जो बिजनेस है या उनका जो एक्टिविटीज़ है, उनका जो इंस्टीट्यूशन है, उसका पोजीशन
हाई करने का जो रैंक हाई या उसका ग्रोथ करने का जो पीछे जो मेन लोग हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट मार्केटिंग सब कुछ है, यस वो लोग काम करते हैं, बट एक्चुअली में वो लोग स्ट्रेटेजी मैनेज करते हैं, स्ट्रेटेजी वगैरह टैक्टिक्स जो भी कुछ है वो लोग करते हैं। उन्हीं स्ट्रेटेजी या उन्हीं टैक्टिक्स की वजह से कस्टमर्स आते हैं, बट कस्टमर्स क्या होता है, कस्टमर्स क्या करते हैं, कस्टमर्स सबसे ज़्यादा मेन प्रमोटर होता है, रिपीटिशन जिसको हम लोग कहते हैं, ओके, जिसको हम लोग रिपीट कस्टमर्स कहते हैं। कस्टमर्स एक बार तुम्हारा दुकान पर आया, मतलब अब बाद में और नहीं आएगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा बात नहीं है, ठीक है। कस्टमर्स एक बार आया और वो अगेन आएगा, अगेन एंड अगेन आएगा, अगेन एंड अगेन आएगा, या नहीं तो वो नहीं आएगा, उसके बदले में वो और दो या तीन को बताएंगे। जैसे कि तुम लोग भी, तुम्हारे पास जो सेल फोन है, मोबाइल फ़ोन है, और तुमने सपोज मान लो जो भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन तुमने परचेस किया, जिस भी कंपनी का, और तुम क्या करो, नॉर्मली क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, जो जिस मैं सपोज मान लो मैं एक्स मोबाइल यूज़ करता हूँ या वाई मोबाइल कंपनी का मोबाइल यूज़ करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरे आसपास जो भी लोग रहेंगे उनको बोलूँगा भाई मेरा ये, उसने बोला कि वाई फ़ोन अच्छा है, मतलब कौन सी फ़ोन लेना है, तो मैं मेरा माइंड पर आएगा भाई मेरा फ़ोन जो अच्छा है, मैं देख रहा हूँ ये फ़ोन अच्छा है, सो दैट मैं बोल दूँगा भाई ये फ़ोन अच्छा है, ये ले ले। ये भी एक मार्केटिंग होता है। तो यहाँ पर याद रखो, रिकमेंडेशन जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो टीचिंग लाइन है, जो एजुकेशन लाइन है, ओके, या मान लो कि हेल्थ केयर में भी देखो, लोग क्या करते हैं, खुद जाके प्रमोट करते हैं, इस डॉक्टर का या इस टीचर का टीचिंग अच्छा है या इस डॉक्टर का ट्रीटमेंट अच्छा है, ठीक है ना। लोग जाके क्या करेंगे, मतलब तुम अच्छा, मतलब तुम्हारा ट्रीटमेंट हो गया, तो तुम देन जाके क्या करोगे, दूसरे एक पर्सन को उसके भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है, तो देन तुम क्या करोगे, उसी डॉक्टर का या उसी हॉस्पिटल का तुम क्या करोगे, रिकमेंड करोगे। तो ये होता है बिजनेस का मेन प्रमोशन एरिया, प्रमोशनल पार्ट। मतलब बिजनेस में जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, रिपीट कस्टमर्स या कस्टमर्स का प्रमोशन, कस्टमर का रिकमेंडेशन। कस्टमर जितना रिकमेंड करेंगे उतना कस्टमर तुम्हारा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर भी खाने का जो होटल था, यहाँ पर 5 कस्टमर से 10 कस्टमर्स आए, क्यों आया, ये लोग जाके बोल रहे इस दुकान का, इस होटल का खाना अच्छा है, और ये 10 जाके 20 बनाया, 20 क्या किया, 20 मान लो 20 क्या किया, 200 बनाया, ये 200 ने क्या किया, 2000 बनाया, ये 2000 ने क्या किया, 20,000 कस्टमर्स बनाया, ये 2000 ने क्या बना दिया, 20,000 कस्टमर्स बनाया। देखो, 5 कस्टमर से 20,000 कस्टमर्स, ओके, 5 कस्टमर से क्या आ गए भाई, 20,000 कस्टमर्स। तो ये एक दिन में बना क्या, ये 5 कस्टमर से 20,000 कस्टमर्स एक दिन में बना क्या, नहीं, 5 कस्टमर से 20,000 कस्टमर्स एक दिन पर नहीं बना। इनको बनाने के लिए ये जो ए है, मतलब कस्टमर्स तो प्रमोट करते हैं, कस्टमर्स तो प्रमोट करते हैं, रिपीट कस्टमर्स इंपॉर्टेंट है, बट उनको चलाने के लिए, उनको लेके आने के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन, मैनेजमेंट, ओके, वो इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, मैनेजमेंट, मार्केटिंग टीम, उनके पास ये होना चाहिए। और वो लोग क्या, कस्टमर्स कौन सी खाना चाहते हैं, मतलब कौन सी टाइप का खाना वो लोग खाना चाहते हैं, उसका टेस्ट क्या होना चाहते हैं, ठीक है। वो मार्केटिंग क्रिएशन भी होता है, मतलब प्रोडक्ट क्रिएशन भी होता है अंदर। मान लो कि लोगों को खुद डिमांड इनक्रीज, मतलब कंपनी क्या करते हैं, लोगों को डिमांड इनक्रीज करते हैं, साइकोलॉजिकल पार्ट है, हम लोग अलग एक क्लास में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर इसका नहीं चाहिए। इतना क्लियर हुआ। अभी मान लो पहले उनका जो स्टार्टिंग 2012 में उनका पोजीशन था ऐसा, और कस्टमर्स थे कितना, स्टार्टिंग पर था 5 कस्टमर्स। अभी 2026 अभी उनका जो कस्टमर्स है वो कितना है भाई, 20,000। अभी उनका जो कस्टमर्स है भाई उनका कितना है, 20,000 कस्टमर्स, मतलब 2026 में उन लोगों का जो कस्टमर्स है वो कितना है, 20,000 कस्टमर्स। और स्टार्टिंग में उनका जो कस्टमर्स थे वो कितना थे, 5 कस्टमर्स। गॉट इट, कितना, 5 से लेके 20,000। और इस साल मान लो, यहाँ पर ही मान लो जो सी है, अच्छा यहाँ पर ए बी सी डी, ये चारों का रोल था ना, ये चारों का यहाँ पर क्या था, कंट्रीब्यूशन था, उन चारों ने काम किया, उन चारों ने क्या किया, काम किया। उसी वजह से तो क्या हुआ, ये जो 5 कस्टमर से 20,000 कस्टमर्स आ गए, मतलब उन चारों का यहाँ पर क्या था, मेहनत था, कंट्रीब्यूशन था, सेक्रीफाइस था, सब कुछ था,
मतलब ये जो स्टार्टअप का पोजीशन ऐसा था, मान लो अब 2026 में उनका ये क्या होगा, ये जो होटल है, मतलब मान लो ये जो खाने का होटल है, ये मान लो कितना हो गया, 10th फ्लोर हो गया। और इनका मान लो कि आउटलेट भी 2-3 आउटलेट है। ओके, मान लो कि उनका आउटलेट देखो, एक टाइम पर जस्ट ये 3 का एक दुकान था, और आज सोसाइटी में जाके देखो, इस पर्टिकुलर सोसाइटी सेक्टर्स में जाकर देखो, उनका कितना आउटलेट है, मान लो 5 आउटलेट्स है। कितना आउटलेट्स है? 5 आउटलेट्स है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगहों में क्या है, उनका आउटलेट्स है। जैसे कि तुम लोग देखते हो ना, ये जो एम बाज़ार, मान लो विशाल, ये जो मार्केट्स है, ओके, ये जो शॉपिंग मॉल वगैरह जो कुछ भी है, ओके, हम लोग कहते हैं, तो ये क्या है, ये भी उन लोगों ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जाके उनका जो बिजनेस है उसको एक्सपांड किया, आउटलेट ओपन किया, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जाके क्या किया, ओपन किया। तो स्टार्टिंग में ये था सेम। और अभी क्या है, ये 10th फ्लोर का मेन जो जहाँ पर बिजनेस उन्होंने लोगों ने स्टार्ट किया, वहाँ पर उनका 10th फ्लोर है। एंड प्लस उसका जो 5 आउटलेट है, कितना आउटलेट है, 5 आउटलेट है। तो बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर सपोज मान लो किसी न किसी वजह से ये जो सी है, मान लो ये जो सी है, ओके, मान लो वो क्या करेंगे, सपोज मान लो इस देश को छोड़ के, या मान लो इस देश को छोड़ के वो लोग क्या करेंगे, सपोज मान लो उसने सी ने सोचा कि वो मान लो अमेरिका शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पर? अमेरिका। कहाँ पर शिफ्ट होगा? अमेरिका पर शिफ्ट होगा। फैमिली रीजन पर्पसेस वो कहाँ पर चला जाएगा, मान लो अमेरिका। तो वहाँ से उसने सोचा कि यहाँ पर ही, मतलब अमेरिका से यहाँ पर बिजनेस कंट्रोल करूँगा, ये मैनेजमेंट मतलब इसको चलाऊँगा। मतलब वो चाहते कि, मतलब उनका फैमिली या वो चाहते कि मतलब पूरा बिजनेस छोड़ छाड़ के अमेरिका शिफ्ट हो जाएगा। अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डेथ के केस में भी सेम होगा। ओके, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मतलब यहाँ पर सी ने क्या डिक्लेयर किया, ये जो सी है, किसी उसका फैमिली रीजन पर्पसेस या उसका पर्सनल इशू पर्पसेस या कोई अदर्स कारण वजह से उसने क्या सोचा कि वो इस फार्म को, मतलब ये जो पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप को तोड़ के दूसरे, मतलब टोटली वो छोड़ देंगे, मतलब रिटायरमेंट डिक्लेयर करेंगे और बिजनेस नहीं करेंगे, या इनके साथ बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे, या अदर्स कुछ। मतलब अल्टीमेटली क्या, इस ये बिजनेस जो पार्टनरशिप था ABCD का, ये तोड़ जाएगा। मतलब इनको, मतलब ये क्या कर देंगे इसको, मतलब इसको छोड़ देंगे या सेक्रीफाइस कर देंगे, रिटायर मतलब इसको यहाँ से रिजाइन दे देंगे। ओके, तो बाकी कौन रह जाएगा, ABD। बाकी कौन रह जाएगा, ABD। बाकी कौन रह जाएगा भाई, ABD। ये 4% रह, सॉरी 3% रह जाएगा। और ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, कौन यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर्स कौन है, सी। सी कौन है, रिटायरिंग पार्टनर सी कौन है भाई, रिटायरिंग पार्टनर्स सी कौन है यहाँ पर, रिटायरिंग पार्टनर्स। मतलब सी ने क्या डिक्लेयर किया, सी ने रिटायरमेंट डिक्लेयर किया, मतलब सी रिटायरिंग पार्टनर, और बाकी कौन है, ABD, ये क्या है, रिमेनिंग पार्टनर। और इन लोगों ने सोचा कि भाई हम लोग क्या करेंगे, इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करेंगे, इनको हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, इनको हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ओके, अच्छी बात है, इन सबको हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। अब ये लोग, ये जो ABD है, ये जो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, तो सी यहाँ से क्या कर रहे, वो जा रहे। तो सी यहाँ से जा रहे, तो सी का जो फ्यूचर शेयर प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप। ओके ना, पहले जो उन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, क्या था, 3:2:1:1, मतलब 3/7, 2/7, 1/7 एंड 1/7। अभी यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा, मान लो 3:2:1। ओके, मतलब अभी क्या होगा, 3/6, 2/6 एंड 1/6। 3/6, 2/6 एंड 1/6। क्लियर। अभी जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, 3:2:1। तो जो सी मतलब रिटायरमेंट लिया या डिक्लेरेशन किया, तो सी का जो फ्यूचर प्रॉफिट था वो क्या हवा में रहेगा, नहीं। वो क्या होगा, जो दूसरा पर्सन से जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वो लोग क्या करेंगे, उनमें से सब लोग ABD, या उनमें से सिर्फ B या D, या उनमें से B एंड D, या उनमें से A एंड B क्या करेंगे, इसको गेन करेंगे। जो ओके,
जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होता है वो लोग क्या करेंगे, इसको मतलब गेन करेंगे। जो कंटिन्यू पार्टनर्स होगा वो क्या करेंगे, इस चीज़ को गेन करेंगे। तो जो गेन करेंगे मतलब किसका पार्ट, जो सी का पार्ट, रिटर्निंग पार्टनर्स का जो फ्यूचर प्रॉफिट था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो पार्ट था, वो पार्ट कौन गेन कर रहे हैं, मतलब गेन तो करेंगे, ये तो 100% गारंटी। कोई ना कोई पर्सन क्या करेंगे, गेन तो करेंगे। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, देखा हम लोगों ने। तो कोई ना कोई पर्सन क्या करेंगे, गेन करेंगे, मतलब गेन तो 100% श्योर। मतलब ये नहीं कि सी का जो फ्यूचर प्रॉफिट है इसको छोड़ के हम लोग बाकी सब कुछ करेंगे, नहीं, नहीं होगा ना। फ्यूचर में हम लोग ऐसे तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। सब मान लो 3/7, 2/7, 1/7, 1/7, और इनमें से ए को भी मिल रहा है, बी को भी मिल रहा है, डी को भी मिल रहा है, सी तो नहीं है। तो सी का फ्यूचर मतलब सी का जो 1 रुपीज़ है आउट ऑफ 7, इसको क्या करोगे, ये 1 रुपीज़ के क्या करोगे, ये तो 1 रुपीज़ कोई ना कोई पर्सन, इन ये जो पर्सन है रिमेनिंग पार्टनर है वो लोग क्या करेंगे, इसको गेन कर लेंगे, या उनके बीच में वो लोग क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। खुद ही क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब उनके बीच में। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मतलब वो लोग इसको क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, एडजस्ट करेंगे उनके फ्यूचर प्रॉफिट के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो जितना पोर्शन गेन कर रहे हैं उसको क्या करना होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर्स है उनको क्या देना होगा, गुडविल देना होगा। क्यों, क्योंकि सी ये जो रिटायरिंग पार्टनर्स है वो उसका फ्यूचर प्रॉफिट छोड़ के जा रहा है, उसका मेहनत, उसका जो कुछ भी उसका कंट्रीब्यूशन, वो जो उसका जो कंट्रीब्यूशन था, उसका जो मेहनत था वो छोड़ के, मतलब उस चीज़ को बना के उसने, उसका भी तो कंट्रीब्यूशन मेहनत सब कुछ था। उसी वजह से तो यहाँ से लेके यहाँ पर आ गए, मतलब 5 कस्टमर से यहाँ पर आ गए 5 लाख, तो देन 5 आउटलेट हो गया। तो उसका भी मेहनत था, उसका भी कंट्रीब्यूशन था। ओके, उसका नाम, उसका मतलब कंट्रीब्यूशन सब कुछ था। तो ये जो उसने जो गुडविल बनाया, मतलब ये जो 20,000 कस्टमर्स का स्ट्रेंथ बनाया, मान लो इसको गुडविल हम लोग ऐसे, मतलब बहुत कुछ है एनालाइज करने के लिए। तो ये जो 20,000 गुडविल का मतलब 20,000 कस्टमर्स बनाया, 5 कस्टमर्स से 20,000 कस्टमर्स बनाया। ओके, ये बनाने के लिए उनका मेहनत था, और इस मेहनत का तो फल, उसका वो चीज़, वो इसका चेयर, इसका शेयर वो छोड़ के जा रहा है यहाँ से, आगे उसको ये नहीं मिलेगा। यहाँ से जो भी प्रॉफिट मिलता है ना, मिल रहा है, वो प्रॉफिट उसको आगे जाके नहीं मिलेगा। तो वो क्या करे, अभी वो जानबूझकर वो अपना जो फ्यूचर प्रॉफिट्स था, उसका पोजीशन था, स्ट्रेंथ था, सब कुछ छोड़ के जा रहा है। तो ये जो छोड़ के जा रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर्स को मिल रहा है या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को मिल रहा है। तो जो मिलेगा बाद में, जो मिलेगा, ओके, वो सी का भी कंट्रीब्यूशन, फ्यूचर में जो ए बी डी को मिलेगा, वो एक्स्ट्रा जो पोर्शन उसको मिलेगा, वो उसका एक्स्ट्रा पोर्शन का कंट्रीब्यूशन किसका था, सी का था। तो सी क्या करेंगे, छोड़ के जा रहे, तो सी क्या वो करेंगे भाई, बोलेंगे भाई मैं अपना खुद का फ्यूचर प्रॉफिट यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा मेहनत छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा पोजीशंस मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ। बाद में तुम लोगों को मिलेगा, किसको मिलेगा, तुम सब लोगों को यहाँ पर मिलेगा प्रॉफिट इसका। ओके, तो आज मैं जा रहा हूँ तो मुझे तो कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिए। नॉर्मली तो हम लोग दे देंगे, मतलब ये चीज़ ना, ये कंट्रीब्यूशन देना होगा, मतलब कंट्रीब्यूशन मतलब इसके बदले में उसको कुछ, मतलब कंपनसेशन चाहिए। उसको क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए। क्लियर इट, उसको क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए। किसको, जो रिटायरिंग पार्टनर्स है वो, उनको क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए। वो कॉम्पेंसेशन यहाँ पर तो वो उसका जो लाइबिलिटीज कैपिटल, जो कुछ भी एसेट्स वगैरह, जो कुछ भी रिवोल्यूशन रीअसेसमेंट सब कुछ तो यहाँ पर होगा। ओके, वो होगा, यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कि वो चीज़ नहीं होगा, वो चीज़ होगा। ओके, वो चीज़ सब कुछ होगा, वो सब कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पर होगा। तो देन ये जो, देन उसके बाद इनको मिलेगा, मतलब बाकी सबको मिलेगा, कुछ गेनिंग करेंगे। गेनिंग रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, उसी गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ये जो गुडविल है ना, किसको देना होगा, सी को देना होगा। जिसको जितना, जो लोग जितना गेन करेंगे उसको वो क्या करेंगे, दूसरे पर्सन्स को, जो
उसका रिटायरिंग पार्टनर से, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर से उनका जो सेक्रीफाइसिंग पोर्शन था, वो जो सेक्रीफाइसिंग पोर्शन जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में से जो गेन कर रहे, और उसी गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग किसको देना होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको देना होगा, जो फार्म का गुडविल होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखो फिर कि फार्म में जो एग्रीमेंट होता है या डीड होता है, और उस डीड में क्या होता है, गुडविल कैसे कैलकुलेशन होगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, सब कुछ वहाँ लिखा रहेगा। ओके, और कौन सी मेथड्स अप्लाई होगा, वो सब कुछ वहाँ पर लिखा रहेगा। ओके, ये चीज़ जब ऐसा कंडीशन आएगा तो तब। अब आओ, क्वेश्चन आ जाएगा, सपोज मान लो कि सर कोई यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं है और कुछ गुडविल के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ, गुडविल के बारे में कुछ भी यहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ, तो एक चीज़ याद रखो, तब क्या होगा, तब आएगा आर्बिटर। ओके, जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्बिटर। तो मतलब जो जहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि तुम लोग देखते हो पहले पहले के टाइम पर लोग क्या करते हैं ना, पंचायत बिठाते हैं, तो पंचायत में क्या होता है, जो आर्बिटर होता है, सालिसी होता है जिसको कहते हैं हम लोग, वहाँ पर दो पार्टी रहते हैं, दोनों पार्टी आके यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब काम वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आर्बिटर होगा, तो दो मतलब सब पार्टी मिल के क्या करेंगे, मतलब एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं था उसमें, कुछ नहीं था गुडविल, बट रिटायरमेंट हो रहा है, तो रिटायरमेंट के टाइम पर जो रिटायर पर्सन है वो बोल रहा है मुझे तो अभी गुडविल तो चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरा फ्यूचर, मतलब जो भी फ्यूचर प्रोफिट था मैं उसको छोड़ के जा रहा हूँ, और ये मेहनत, मेरा जो मेहनत था वो किसको मिलेगा, जो मेरा सेक्रीफाइस, मेरा जो कंटिन्यू पार्टनर्स है या रिमेनिंग पार्टनर्स है, जो मेरा अदर्स फ्रेंड वगैरह है उनको मिलेगा। ठीक है ना, तो अभी यहाँ तक मेरा भी तो मेहनत कंट्रीब्यूशन था, मुझे चाहिए। ओके, तो इस वजह से क्या होगा, जब ऐसा केस आ जाएगा, जब रिटर्न एग्रीमेंट वगैरह नहीं होगा, तो आर्बिटर से क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग मतलब इसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, क्लियर इट। मतलब जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तब याद रखना कि कैसा होगा, आर्बिट्रेरी सिस्टम, मतलब लोगों को बुलाएंगे, सीनियर पर्सन से या कुछ लीगल पर्सन सबको बुलाएंगे, और बुलाने के बाद हम लोग और ऑडिटर अकाउंटेंट सबको बुलाएंगे, तो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर जो रिटायर्ड पर्सन है उसको कितना फ्यूचर, मतलब उसको कितना गेन गुडविल मिलना चाहिए और गुडविल का कैसे कैलकुलेशन होगा वो वहाँ पर डिसीजन हो जाएगा, कहाँ पर, जो आर्बिट्रेटिंग होगा वहाँ पर। ये चीज़ क्लियर हुआ, ये चीज़ क्लियर हुआ, इसी चीज़ को यहाँ पर याद रखो, इसी चीज़ को यहाँ पर याद रखो सब लोग। देन ये चीज़ तो क्लियर हुआ। अब थोड़ा आगे जाते हैं ना, और भी कुछ हम लोग देखते हैं। ठीक है, किसी का डाउट है यहाँ पर? कोई डाउट नहीं? ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो गुडविल के बारे में हम लोगों को पता है, गुडविल यहाँ पर क्या होगा, इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल क्या होता है, बेसिकली इंटेंजिबल एसेट्स एंड क्या होगा, इनविजिबल एसेट्स। ठीक है, एक्स्ट्रा नाम। मान लो ऐसा कि कोई भी बिजनेस तुम परचेस करने जाओगे, कोई भी बिजनेस तुम सपोज मान लो परचेस करने जाओगे। ओके, कोई भी बिजनेस तुम परचेस करने जाओगे, मान लो उस बिजनेस का जो टोटल एसेट्स है एंड टोटल लाइबिलिटीज है, सपोज मान लो टोटल एसेट्स गुडविल को छोड़ के मान लो कि 10 लाख, या मान लो 1 करोड़, मान लो 1 करोड़, मानने में क्या है, 1 करोड़ मान लो, और लाइबिलिटीज में मान लो सेम ही होगा 1 करोड़, एक्सटर्नल इंटरनल सब कुछ मिला के 1 करोड़। अब ये जो बिल्डिंग तुम परचेस करोगे, ये जो बिजनेस तुम परचेस करोगे, तो उसका नाम भी तो परचेस करोगे ना, उसके नाम के लिए तुम्हें क्या देना होगा, वो एक्स्ट्रा एक अमाउंट देना होगा, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड गुडविल। ओके, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना। ओके, ये चीज़ यहाँ पर तुम लोग सब लोग क्या करना, इसको याद रखना। तो रिटायरमेंट के टाइम पर भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, रिटायरमेंट के टाइम पर भी हम लोग देखेंगे। ओके, सो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा, जो चीज़ तुम लोगों को चाहिए, जो तुम लोगों को जानना चाहिए, वो क्या है, इसका ट्रीटमेंट के बारे में कुछ कंडीशंस है, और उस कंडीशंस के जब जब वो कंडीशंस यहाँ पर फार्म में हम लोग देखेंगे,
उस टाइम पर क्या होगा, उस चीज़ को हम लोग वैसे ही ट्रीट करेंगे। ओके, यहाँ पर 4 कंडीशंस होगा, चारों कंडीशंस हम लोग देखेंगे और समझेंगे और उसका क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके, गुडविल के बारे में तो पता है, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर्स है उनको जो उनका जो फ्यूचर प्रॉफिट्स होगा, वो फ्यूचर प्रॉफिट मतलब उसका जो फ्यूचर प्रॉफिट्स था वो जो छोड़ के जा रहा है 1/7, और उसी 1/7 का जो भी मतलब जो पर्सन जो 1/7 को जो भी पर्सन मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स वो क्या करेंगे, गेन करेंगे, उसी गेन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर्स है उनको देंगे। यही मतलब ऐसे सपोज मान लो कि टोटल फार्म का गुडविल कितना है, मान लो 70,000, जस्ट एग्जांपल, टोटल फार्म का गुडविल कितना है 70,000। तो इसको 1/7 से हम लोग ये करते हैं, 1/7 करेंगे तो कितना आएगा 10,000। और ये जो 10,000 है ना, ये रिमेनिंग पार्टनर जो है एबीडी, वो लोग क्या करेंगे, ये 10,000 इसको देंगे, किसको देंगे, सी को देंगे, किसको देंगे, सी को देंगे। ओके, ये चीज़ यहाँ पर याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, अब देखो देन कुछ केस है, ये केस आराम से लिखो। जो जो केस मैं यहाँ पर बोलूँगा वो केस तुम लोग आराम से इसको देख लेना। ओके, और इसको नोट डाउन भी करना, अभी इसको नोट डाउन करना। जैसे कि फर्स्ट, व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट, केस नंबर 1, व्हेन देयर इज नो goodwill account in the account in the previous or last balance sheet, of the firm, okay, of the firm, and goodwill is raised and goodwill is raised in the books of the firm, in the books of the firm at full value, okay, at full value। क्लियर, मतलब क्या किया, क्वेश्चन में क्या बोला, मतलब ये कंडीशन, इसको लिख लेना, when there is no goodwill account in the previous or last balance sheet, मान लो कि यहाँ पर ये एक बैलेंस शीट था एबीसीडी का, और यहाँ पर जो गुडविल है ना, यहाँ पर बैलेंस शीट पर गुडविल शो नहीं था। ओके, यहाँ पर गुडविल बैलेंस शीट पर गुडविल क्या नहीं था भाई, शो नहीं थे, यहाँ पर गुडविल शो नहीं थे। ओके, मतलब लास्ट बैलेंस शीट, मान लो ये बैलेंस शीट, ये सी कौन कब रिटायर कर रहा है, मान लो सी रिटायरमेंट ले रहा है मान लो 18 अगस्त 2026, इस तारीख को जो सी है वो क्या कर रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहा है। और इससे पहले जब इनका बैलेंस शीट बना, कब बैलेंस शीट बना, लास्ट जो बैलेंस शीट बना, मान लो कि 31 मार्च 2026 को जो बैलेंस शीट बना था, इस बैलेंस शीट पर गुडविल शो नहीं था। जो लास्ट बैलेंस शीट मतलब जो प्रीवियस बैलेंस शीट था, उस बैलेंस शीट पर गुडविल शो नहीं थे। ओके, तो क्या बोला, व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट इन द प्रीवियस और लास्ट बैलेंस शीट of the firm and goodwill raised in the books of the firm at full value, मतलब at the time of retirement जब क्या हुआ कि जब देखा कि जो उनका जो प्रीवियस गुड बैलेंस शीट था, उस प्रीवियस बैलेंस शीट पर उनका जो गुडविल था वो गुडविल शो नहीं थे, अब क्या हो रहा है, अब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के टाइम पर
उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जो गुडविल है, इस गुडविल को फुल वैल्यू में, मतलब फुल जो अमाउंट है गुडविल का, फुल अमाउंट जो होगा, फुल जो वैल्यू होगा गुडविल का, जो फुल वैल्यू होगा, क्या होगा भाई, ये चीज़ याद रखना कि फुल वैल्यू, फुल वैल्यू मतलब मान लो कि फार्म में कौन कौन है, ए बी सी एंड डी, और ये ए बी सी डी का टोटल फार्म का जो टोटल गुडविल ऑफ द फार्म, टोटल गुडविल जो है फार्म का, टोटल जो गुडविल है, टोटल गुडविल ऑफ द फार्म जो है मान लो कि 70,000। ये 70,000 को उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने बैलेंस शीट पर इसको क्या किया, रेस्ट किया, मतलब दिखाया, ऐसे समझो, इसको क्या किया, दिखाया, इसको क्या किया, दिखाया। क्लियर, ये गुडविल को क्या किया उन लोगों ने, इसको दिखाया। क्लियर, ये गुडविल को उन लोगों ने क्या किया भाई, इसको दिखाया। कहाँ पर दिखाया, बैलेंस शीट पर दिखाया, बट उससे पहले नहीं था, मतलब अभी क्या किया, अभी इस टाइम पर इसको यहाँ पर शो किया। अभी तो यहाँ पर शो होगा ना, रिवोल्यूशन रीअसेसमेंट सब कुछ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जस्ट यहाँ पर क्या होगा, तो इनका जो गुडविल है, गुडविल, गुडविल को क्या करेंगे, दिखाएंगे। सो गुडविल अकाउंट बेसिकली क्या होता है, गुडविल क्या है, एसेट्स। तो गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। ओके, गुडविल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और ये जो गुडविल है, ये तो सिर्फ ये किसका है, सबका है, मतलब ए बी सी डी चारों का है। ये किसका है भाई, ए बी सी डी, ये चारों का है। तो चारों का है मतलब चारों का अकाउंट्स को यहाँ पर क्या करेंगे, शो करेंगे। और अभी गुडविल को यहाँ पर दिखाएंगे, मतलब गुडविल लेके आया, सपोज मान लो यहाँ पर 70,000, गुडविल को हम लोगों ने शो किया यहाँ पर कितना, 70,000। और ये जो 70,000 पहले नहीं था बैलेंस शीट पर, पहले सपोज मान लो पहले जो बैलेंस शीट था, मान लो पहले जो बैलेंस शीट था, मान लो ये जो बैलेंस शीट था, सॉरी, पहले जो बैलेंस शीट था, सपोज मान लो यहाँ पर 5 लाख था, और यहाँ पर भी मान लो कि 5 लाख था, जस्ट एग्जाम्पल, कितना था, 5 लाख। एसेट्स भी 5 लाख, लाइबिलिटीज भी 5 लाख। ओके, एसेट्स भी 5 लाख और लाइबिलिटीज भी क्या, 5 लाख। बट उस टाइम पर ये गुडविल नहीं था, ये गुडविल क्या था, ये शो नहीं था, यहाँ पर गुडविल शो नहीं था। अब वो लोग क्या करेंगे, इस गुडविल को लेके आएंगे, मतलब शो करेंगे। पहले इसको हाइड करके रखा, हिडन गुडविल अलग पार्ट है, बाद में ये क्या होगा, ये गुडविल को शो करेंगे। और इसी गुडविल को वो लोग क्या करेंगे, शो करेंगे। ओके, क्या करेंगे भाई, इसको शो करेंगे। तो शो किया, तो गुडविल को ओपन किया, मतलब शो किया, तो शो करने के बाद ही क्या हो जाएगा, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। वो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है मतलब क्रेडिट होता है टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू क्या हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको लिख लेना, ये इस जर्नल को, ये इस केस को लिखे, ये जर्नल लिख लेना। ओके, ये केस को लिख के क्या करना, इस जर्नल को मतलब लिखना, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको लिख लिया। ओके, देन उसके बाद लिखो, बिंग गुडविल रेस्ट इन द, बिंग नरेशन भी लिख लो, बिंग गुडविल रेस्ट in the books of the, in the books of the all partners capital account, in the books of the all partners capital account, अच्छा, in the books on retirement, ओके, ऑन रिटायरमेंट। ठीक है, इसको लिख लो। ये केस क्या था, क्या केस था, when there is no goodwill account in the previous or last balance sheet of the firm and goodwill is raised in the books of the firm at full value। अभी इसको क्या किया, यहाँ पर फुल वैल्यू में दिखाया, अभी यहाँ पर इसको क्या किया, फुल वैल्यू में दिखाया। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको ओल्ड रेशियो में हम लोग दिखा देंगे, मतलब जब भी हम लोग इसका जर्नल करेंगे वो इसको कैसे दिखाएंगे, ओल्ड रेशियो में। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, कौन सी रेशियो में भाई, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये लिख लेना, लिखा सब लोगों ने, ये केस लिखो और देन ये लिखो और नरेशन भी लिख लेना। बिंग द गुडविल
इज रेस्ट इन द बुक्स ऑन रिटायरमेंट, इज रेस्ट ऑन द बुक्स ऑफ रिटायरमेंट। कब क्या? रिटायरमेंट के टाइम पर। ओके, एक क्वेश्चंस लिखो, देन इजी हो जाएगा। ओके, चारों केस, 4 केस के लिए हम लोग अलग अलग मतलब ये न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, देन आगे हम लोग क्या करेंगे? एनसीईआरटी। ओके, उसके बाद हम लोग होगा प्रीवियस ईयर। ओके, एंड 27 का टारगेट। ओके, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स, ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स, ए बी एंड सी sharing profits in the ratio of 3:2:1, profits in the ratio of 3:2:1, 3:2:1, and C retires, okay, C retires, and the goodwill is valued, and the goodwill is valued, and the goodwill valued rupees 48,000, rupees 48,000, okay, rupees 48,000, नो गुडविल, देन उसके बाद नो गुडविल, नो गुडविल appears as yet, appears as yet, appears as yet in the books of the firm, as yet in the books of the firm, in the books of the firm, in the books of the firm, pass the necessary journal entries, pass the necessary journal entries, necessary journal entries, necessary journal entries for goodwill, for goodwill, for goodwill, if goodwill is raised, if goodwill is raised, if goodwill is raised in the books of the firm, is raised in the books of the firm, okay, in the books of the firm, clear it, in the books of the firm। तो क्वेश्चन में क्या बोला? इस केस का, केस 1 नंबर, केस नंबर 1, ये चीज़ को याद रखो, केस नंबर 1, उसका जर्नल भी हम लोगों ने किया, उसका क्वेश्चन भी। ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, सी रिटायर्स, ओके, सी ने डिक्लेयर किया रिटायरमेंट, एंड द गुडविल, एंड द गुडविल इज वैल्यूड रुपीज 48,000, मतलब फार्म का जो गुडविल वैल्यू है वो कितना है? 48,000, फुल स्टॉप। ओके, देन उसके बाद क्या बोला? नो गुडविल अपीयर्स एज येट, अभी भी गुडविल को क्या नहीं किया उन लोगों ने? शो नहीं किया इन द बुक्स ऑफ द फर्म, उनका जो बुक्स था मतलब बैलेंस शीट था, उस बैलेंस शीट पर उन लोगों ने क्या नहीं किया? गुडविल को नहीं दिखाया। ओके, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल, गुडविल के लिए इसको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज दिखाने के लिए बोला, एंड इफ गुडविल इज रेस्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब जब मान लो इफ गुडविल इज रेस, गुडविल को क्या किया उन लोगों ने? रेस किया, गुडविल को इन लोगों ने क्या किया? रेस किया, अभी दिखाया, अभी क्या किया? इसको दिखाया, अभी इसको क्या किया भाई? दिखाया। पहले जो बैलेंस शीट था उसमें नहीं था, अभी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उन लोगों ने इसको शो किया। मतलब ऐसे मान लो कि किसका कितना गुडविल मिलेगा, ए का कितना गुडविल, बी का गुडविल कितना, सी का गुडविल कितना, डी का गुडविल कितना, एक्स का गुडविल कितना, वाई का गुडविल कितना, वो दिखने के लिए, वो दिखाने के लिए सबके सामने उस गुडविल को क्या किया? रेस किया। ओके, इस गुडविल को क्या किया? रेस किया। क्लियर इट, मतलब किसको कितना फ्यूचर प्रॉफिट मिलेगा गुडविल में से, सॉरी गुडविल मिलेगा, फ्यूचर उनका जो शेयर एज पर देयर शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना मिलेगा, वो यहाँ पर इसको दिखाने के लिए बोला।
तो दिखाने के लिए बोला, मतलब पहले हम लोगों को मतलब फार्म को क्या कैलकुलेट करना होगा, फार्म को पहले ही क्या कैलकुलेट करना होगा, फार्म का जो गुडविल है वो कितना है, फार्म का गुडविल कितना है, टोटल गुडविल ऑफ द फार्म कितना है, वो यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। टोटल गुडविल ऑफ द फार्म कितना है वो यहाँ पर क्या करना होगा, इसको कैलकुलेट करना होगा, वो कैलकुलेट करेंगे। हाँ, हम लोगों को ऑलरेडी मिला। तो इसी जो गुडविल है, ये गुडविल तो शो नहीं था, अभी इसको शो करेंगे। ओके, अभी इसको शो करेंगे। तो इसको शो करेंगे तो किसको कितना मिलेगा वो भी हम लोग दिखेंगे। तो क्या होगा, जर्नल क्या है, गुडविल अकाउंट डेटा डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिखो। क्या लिखोगे, मतलब जर्नल का फॉर्मेट कर लेना, एक ही तो जर्नल होगा तो जर्नल का फॉर्मेट बना लेना। क्या करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो दैट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। ओके, टोटल गुडविल ऑफ द फार्म कितना है, 48,000। उनका रेशियो कितना था, उनका रेशियो कितना था, 3:2:1, मतलब 48,000 डिवाइडेड बाई 1/6, तो 8,000, 8,000 इंटू 3:2:1 ना, यहाँ पर कितना होगा, 3 8 24,000, 8 2 16,000 एंड 8,000। ओके, ये चीज़ क्लियर हुआ, ये चीज़ क्लियर हुआ। ओके, ये चीज़ क्लियर हुआ। नेक्स्ट लिखो, बिंग द गुडविल रेस्ट इन द बुक्स, बिंग द गुडविल rest in the books, rest in the books, okay, rest in the books at full value, at full at full value, at full value, full value, and crediting to all partners capital account, all partners capital account, okay, all partners capital accounts in their ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर अभी भी उनका रेशियो तो चेंज नहीं हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, मतलब जो भी रेशियो था उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस गुडविल को यहाँ पर रेस करेंगे। ओके, बिंग द गुडविल इज रेस्ड इन द बुक्स एट फुल वैल्यू, क्रेडिटिंग टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये था इस क्वेश्चंस का, मतलब ये जो आज का टॉपिक का एक पार्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी जो और भी कंडीशंस है वो कंडीशंस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। बाकी 3 कंडीशंस है, वो तीनों कंडीशंस देखेंगे। उसके बाद हम लोग हिडन गुडविल रिवोल्यूशन जो भी है वो उसका क्लास करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे जो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, एंड उसके बाद अदर्स जो भी वगैरह क्वेश्चन है एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करके दे देंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल, और अपना मस्ट भी ख्याल रखना। ओके।